हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अब जीएसटी के बारे में पढ़ने से पहले अपन चर्चा करेंगे कि टैक्स कितने प्रकार का होता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिस व्यक्ति के ऊपर इसका बोझ पड़ता है उसी व्यक्ति को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, यानी बर्डन। टैक्स का बर्डन भी उसी व्यक्ति पर पड़ेगा और पेमेंट भी उसी व्यक्ति को करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, व्यक्ति को साफ साफ पता भी रहता है कि मैंने इतना टैक्स का पेमेंट किया है और उसको महसूस भी होगा, उसको दुख भी होगा कि मेरी जेब से इतने रुपए टैक्स के रूप में गए हैं। अब क्या किया, गवर्नमेंट के पास एक रास्ता और है। यहां पर तो व्यक्ति को दुख होता है कि मेरी जेब से टैक्स के रूप में पैसे जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास दूसरा रास्ता है, वहां अपने को दुखी भी नहीं होना है और मजे मजे से टैक्स का पेमेंट भी करना है। यहां पर क्या होगा, वसूला किसी और से जाएगा और पेमेंट कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। यह कैसे हो सकता है? ए एक होलसेलर है, ये बी को मटेरियल बेचता है। जैसे मान लो ये मार्कर ले लेते हैं अपन, ये पहले ए के पास आया होगा, ए ने ये दुकानदार बी को बेच दिया। बी को बेचने के पास ये एक कंज्यूमर है सी, इसके पास चला गया। ठीक है, अब बी क्या ए क्या करेगा, इस मार्कर के बी से पैसे ले लेगा और बी क्या करेगा, ऐसे ए से सी से पैसे ले लेगा। अब क्या होता है, फाइनल स्टेज में इसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, सी के ऊपर, जो कंज्यूमर है। यानी इस मार्कर के जैसे मान लो 30 रुपए रेट है, तो सी 30 रुपए चुकाएगा। इस मार्केट की मान लेते हैं कि 25 रुपए तो रेट है प्लस 5 रुपए जीएसटी के है, सी तो 30 रुपए बी को चुका देगा। अब बी क्या ए को चुकाएगा इसका पैसा और ए क्या गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा टैक्स का। सी से वसूला बी ने, बी से वसूला ए ने और ए ने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। अब क्या होगा, सी को पेमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है टैक्स का डायरेक्ट गवर्नमेंट को। हालांकि टैक्स तो लग रहा है सी के ऊपर, लेकिन वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर रहा है। उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने टैक्स का पेमेंट किया है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति की अभी नई नई जॉब लगी है, महीना भर हुआ है और उसको महीने की जो फर्स्ट सैलरी है 40,000 रुपये मिली और उस पर 500 रुपये इनकम टैक्स कट गया। अब उसको साफ साफ पता चल गया कि मेरे इनकम टैक्स 500 रुपये इस पहले महीने की जो सैलरी मिली है उस पर अपने 500 रुपये का इनकम टैक्स कटा है। अब उसको महसूस भी करेगा, उसको साफ साफ पता भी होगा कि अपना इतना टैक्स कटा है और साथ में उसको दुख भी होगा कि मेरे 500 रुपये टैक्स के रूप में कट गए। कोई बात नहीं, अब फर्स्ट सैलरी मिली है तो सीधी सी बात है, दोस्तों की पार्टी तो बनती है। अब शाम को चले गए 4-5 दोस्तों के साथ में रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में जाने के बाद में उन्होंने वहां पे गर्मा गर्म जलेबी भी खाई, गुलाब जामुन, कचौरी वगैरह।
यूं कर कुल मिला के उन्होंने 3,000 रुपये खर्चा कर दिया। ₹3,000 खर्चा कर दिया, उसमें 2,500 रुपये, 2,500 प्लस 500, 2,500 रुपये तो रेस्टोरेंट का हो गया, पैसा बिल हो गया, प्लस 500 रुपये जीएसटी के हो गए। पेमेंट कितना करना पड़ा? 3,000 का। अब ये देखो, यहां पर 500 रुपये का पेमेंट किया, यहां पर तो उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे जेब से 500 रुपये चले गए, जबकि तो महीने में एक बार गए। यहां पर उसके एक ही बार पार्टी में 500 रुपये लग गए। अब उसको पता भी नहीं चल रहा है, दुकानदार भी उसको यही कहेगा, भाई आपका 3,000 का बिल हो गया, 3,000 रुपये आपके मिठाई वगैरह जो आपने खाई है उसके 3,000 रुपये हो गए। वो ये नहीं कहे कि आप हम पूछेंगे कि कितने पैसे देने, तो वो कहे आपको 3,000 रुपये देने। दुकानदार भी ये नहीं कहेगा कि आपको 2,500 रुपये तो आपके बिल के देने प्लस 500 रुपये टैक्स के देने हैं। यानी अपने को पता भी नहीं चलेगा, अपने को दुख भी नहीं होगा, अपने को फील भी नहीं होगा, और अपन मजे मजे में से 500 रुपये का पेमेंट करके आएंगे, जबकि ये तो महीने में एक बार कर रहे हैं 500 रुपये का इनकम टैक्स का। और ये अपन जब भी अपन कुछ खरीदारी करेंगे तो अपने को बार बार जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कुल मिला के जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स का बर्डन पड़ता है उसी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, वो तो होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो टैक्स का बर्डन तो किसी और व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, और गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए लायबल कोई दूसरा व्यक्ति होता है। ठीक है, अब बात करें डायरेक्ट टैक्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टैक्स है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम जीएसटी के बारे में आते हैं। जीएसटी ये कब भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। अब 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वेट हो गया, बहुत सारे टैक्स हो गए। उन सभी टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अब जीएसटी में क्या, बहुत सारे टैक्स को मर्ज कर दिया गया। अब कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में मर्ज कर दिए गए? पहले बात करते हैं अपन सेंट्रल के। यूनियन के कौन कौन से टैक्स ऐड कर दिए, मर्ज कर दिए गए इसमें? एक तो फर्स्ट है एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पादन कर, दूसरा इसमें मर्ज किया गया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। इसका मतलब यह नहीं कि टोटल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पूरी की पूरी जीएसटी मर्ज हो गई है,
यानी जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा उनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के ऊपर अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, इसको जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया। सेकंड है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त उत्पादन कर। तीसरा हो जाएगा एडिशनल कस्टम ड्यूटी। आयात निर्यात पर अतिरिक्त कर, लिख देता हूं हिंदी में मैं, आयात निर्यात पर अतिरिक्त कर। इसके अलावा मर्ज कर दिया गया स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी। स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी। आयात निर्यात पर अतिरिक्त विशेष कर। इसके अलावा सर्विस टैक्स, इसके अलावा हो गया सेस एंड सरचार्ज। ठीक है, पर बार एवं क्या बोलेंगे अधिवार। ये तो हो गए सेंटर के। अब बात करते स्टेट के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स। स्टेट के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी मर्ज हो गए। पहले ले लेते वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। वेट भी जीएसटी में मर्ज हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा वेट, यानी सभी वस्तुओं पर अब जीएसटी लगेगा जो पहले वेट लगता था, ये जरूरी नहीं है। अभी भी स्टेट में, जैसे राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो पेट्रोलियम पर अभी भी वेट लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी अभी भी वेट लग रहा है। इसके अलावा है सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स ये भी स्टेट का ही टैक्स है। एक हो जाएगा परचेज टैक्स, क्रय कर। एक हो जाएगा एंट्री टैक्स,